1991 में जैसे ही ये दोनों देश आजाद हुए, वैसे ही आर्मेनिया को सबसे पहले देश की मान्यता देने वाला जो राष्ट्र था, वो भारत था। और अज़रबैजान को पहले दिन किसी ने यदि मान्यता दिया तो वो पाकिस्तान था। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण ये है कि पाकिस्तान जो है कश्मीर पर सहयोगी खोज रहा है और पाकिस्तान को जो वर्तमान में स्थितियां बनी है उसको सहयोग करने वाला कोई देश गिनती के देश नहीं बचे हैं। बदले में भारत ने ईरान में चाबहार पोर्ट का निर्माण किया। तो ये आपस में एक कहिए कि चाइना और भारत की भी अपनी लड़ाई है, जिसको कि पाकिस्तान और ईरान के माध्यम से लड़ा जा रहा है। एक रिंग ऑफ बर्न बना। नमस्ते, मेरा नाम है राजीव शुक्ला और आप देख रहे हैं लोकरंग की आज इस चर्चा में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। दो ऐसी महत्वपूर्ण खबरें जो भारत से संबंधित हैं। पहली खबर आती है अजरबैजान से, जहां की मीडिया में ये बात चलाई जा रही है कि ईरान के रास्ते भारी मात्रा में आर्मेनिया के पास ट्रक भेजे जा रहे हैं, जिसमें गोला बारूद, एलएमजी के साथ साथ पिनाका बैरल मिसाइल सिस्टम भी है। और दूसरी खबर है पाकिस्तान से, जो एक दिन पूर्व की है, जिसमें पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि टर्की जो कि 5th जनरेशन फाइटर प्लेन कान बना रहा है, उसके कुछ पार्ट्स पाकिस्तान में बनाए जाएंगे। मेरे साथ इस चर्चा के लिए हैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार राजीव जी। भूपेंद्र जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, हम बात करना चाहेंगे अजरबैजान के बारे में। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में जो भीषण युद्ध 2020 में चला था, उसके बाद जो अभी भी कहीं ना कहीं एक शीत युद्ध के जैसे वहाँ बातें चल रही हैं, बीच बीच में फ्रंट भी खुलते रहते हैं। जी। तो इसके बारे में सबसे पहले तो आप हमें बताएं। देखिए, अजरबैजान और आर्मेनिया का जो आपस में झगड़ा है बहुत पुराना है जी, और पहले भी युद्ध हो चुके हैं। जब देश ये दोनों आजाद हुए एक साथ में रसिया से अलग होकर के 1991 में, उसके एक साल बाद ही वहां पर बहुत भीषण युद्ध हुआ। उस युद्ध के बाद किसी तरह समझौता हुआ और जो रूस की पीस फोर्सेज है, ये जो अजरबैजान के बीच में एक हिस्सा है जहां पर कि आर्मेनिया के लोग, जो कि एथनिकली आर्मेनियन लोग हैं और जो उनकी संस्कृति है, जो आर्मेनिया की ईसाई संस्कृति है, उसको मानने वाले लोग हैं। ये जो स्थान है नागोर्नो कराबाख, ये जो रीजन है वो अजरबैजान के बीच में है और अजरबैजान का यह दावा है कि चूंकि ये हमारे टेरिटरी में है, हमारे देश के बीच का हिस्सा है, इसलिए इसको हम लेंगे। और आर्मेनिया का कहना यह है कि यहाँ के जो लोग हैं, जो कल्चर है वहाँ का, हाँ, एथनिकली और कल्चर के दृष्टि से, इन दोनों दृष्टि से हमारे लोग हैं, इसलिए उनकी संस्कृति तभी सुरक्षित होगी या वहां के लोग तभी एक सहज शासन पा सकेंगे जबकि हमारा वहां पर पकड़ होगा। तो अभी भी जो वहां का नागोर्नो काराबाख रीजन है, उसका जो बड़ा हिस्सा है वो आर्मेनिया के ही जो प्रशासन है उसके द्वारा ही चलाया जा रहा है। जो बाहरी हिस्से हैं उस पर जो 2020 में युद्ध हुआ जिसमें कि आर्मेनिया की हार हुई, उसमें अजरबैजान ने कुछ हिस्से पे कब्जा कर लिया है। एक तरह से आप देखेंगे तो बीच का हिस्सा लगभग आर्मेनिया के पास है, किनारे का हिस्सा अजरबैजान के पास है और उन दोनों के ऊपर कोई बड़ा युद्ध न होने पाए, कोई स्थिति खराब न होने पाए, उसके लिए रसिया की जो पीस फोर्सेज हैं वो वहां पर बनी हुई हैं। तो नागोर्नो कराबाख रीजन है जिसकी वजह से सारा झगड़ा ये चल रहा है। भूपेंद्र जी, अभी जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मैं इस चीज को ऑब्जर्व भी कर रहा था कि कहीं ना कहीं जो ये एशिया और उसे लगता हुआ यूरोप है, उसमें खेमेबंदी हो रही है। एक तरफ आपने बताया भी अभी चर्चा में कि जहाँ पे आर्मेनिया के साथ साथ ईरान है और कहीं ना कहीं भारत भी उसका समर्थन करता है, वहीं दूसरी तरफ अजरबैजान के साथ में टर्की और पाकिस्तान है। इस ग्रुपिंग को आप कैसे देखते हैं? देखिए, 1991 में जैसे ही ये दोनों देश आजाद हुए, वैसे ही आर्मेनिया को सबसे पहले देश की मान्यता देने वाला जो राष्ट्र था वो भारत था और अजरबैजान को पहले दिन किसी ने यदि मान्यता दिया तो वो पाकिस्तान था। ठीक है, इसके साथ ही साथ कई सारी चीजें हैं एक साथ। आर्मेनिया अजरबैजान एक दूसरे के पड़ोसी हैं, उनकी आपस में दुश्मनी है नागोर्नो कराबाख को लेकर के। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी हैं, उनकी आपस में दुश्मनी है कश्मीर के मुद्दे को लेकर के। फिर उसके बाद टर्की है, आर्मेनिया अजरबैजान और उसके नीचे ईरान है। ईरान की दोनों तरफ से दुश्मनी है। टर्की जो है वो एक बड़ा देश है और कहीं ना कहीं एक कब्जाई मानसिकता उसके अंदर रहती है कि विस्तारवादी मानसिकता है, तो ईरान को उससे भी भय है। दूसरा, पाकिस्तान बॉर्डर पे भी ईरान डिस्प्यूट है। तो आप ये देखेंगे कि अपने आप एक ये नेचुरल खेमेबंदी होनी ही थी, जिसमें कि टर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान एक साथ खड़े हैं और भारत, ईरान और आर्मेनिया एक साथ खड़े हैं। आर्मेनिया की जब युद्ध में हार हुई है तो आर्मेनिया को जल्द से जल्द अपनी जो सुरक्षा जरूरत है वो पूरी करनी है।
ईरान के पास इतनी चीजें डेवलप नहीं है कि वो ईरान से ले सके, इसलिए वो इन चीजों की खरीदारी जो है भारत के द्वारा कर रहा है। और अजरबैजान मीडिया ने जो फुटेज जारी किया उसमें दिखाया कि कई सारी ट्रकें एक के पीछे एक लाइन से लगी हैं जो ईरान को क्रॉस करके आर्मेनिया में प्रवेश कर रही हैं। और वहां के मीडिया ने यह दावा किया कि इसमें भारी मात्रा में जो है हथियार हैं और साथ ही साथ जो पिनाका सिस्टम है वो भी भारत आर्मेनिया को दे रहा है। और कोई भी देश जब इतनी बड़ी हार होगी तो अपनी रक्षा जरूरतों को तो पूरा करेगा ही करेगा, इसलिए ये खेमेबंदी अपने आप हो रही है। भूपेन जी, मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान का अजरबैजान का इस तरीके से साथ देना ये केवल एक जियोपॉलिटिक्स है या फिर इसके पीछे कुछ और भी मुद्दे, कुछ और भी मसले हैं? कई सारी चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि आर्मेनिया अजरबैजान में से पाकिस्तान को किसी एक दूसरे देश को प्राकृतिक रूप से या सामान्य रूप से चुनना होगा तो वो निश्चित रूप से जो आर्मेनिया हो ईसाई देश है, अजरबैजान एक मुस्लिम देश है, इसलिए वो अपने आप ही मुस्लिम देश को चूज करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, टर्की में जो धीरे धीरे शासन जिस दिशा में जा रहा है वो कहीं ना कहीं जो एक आप कहिए इस्लामिक मानसिकता है, विस्तारवादी मानसिकता, उसकी तरफ अग्रसर है। और पाकिस्तान भी उसी मानसिकता से पैदा हुआ पहला इस्लामिक देश है, किसी दूसरे कल्चर के देश को तोड़ करके बना हुआ। तो ये अपने आप में जो एक मुस्लिम प्रेम है, पहला कारण तो वो है जिसकी वजह से टर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान एक साथ खड़े हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण ये है कि पाकिस्तान जो है कश्मीर पर सहयोगी खोज रहा है और पाकिस्तान को जो वर्तमान में स्थितियां बनी है उसको सहयोग करने वाला कोई देश, गिनती के देश नहीं बचे हैं। ऐसे में जब कश्मीर में धारा 370 हटाया गया तो उसके बाद आप देखेंगे तो जो देश खड़े रहे पाकिस्तान के साथ खुल करके उसमें टर्की, अजरबैजान शामिल रहा। और अजरबैजान बदले में ये चाहता है कि पाकिस्तान नागोर्नो कराबाख वाले मुद्दे पे उसका साथ दे, इसलिए अपने आप एक नेचुरल एक अलायंस है। और ईरान की परेशानी यह है कि ईरान को पाकिस्तान से भी डील करना है और टर्की से भी डील करना है और उन के साथ एक बफर जोन भी उनको चाहिए। तो आर्मेनिया एक बफर जोन है, जो आर्मेनिया यदि सुरक्षित रहेगा तो टर्की से ईरान अपने आप सुरक्षित रहेगा। और पाकिस्तान ईरान की दुश्मनी है तो ईरान की अपने आप ही दोस्ती भारत के साथ हो जाएगी। इसमें एक बहुत बड़ा जो मसला आता है वो आता है चाइना का फ्रंट। जिस तरीके से चाइना के इन्फ्लुएंस में भारत ने एक वहां पे पोर्ट का निर्माण किया है ईरान में, तो इसका क्या महत्व है इस पूरे मसले पे? देखिए, जो चाइना ने भारत को परेशान करने के लिए या सबक सिखाने के लिए उन्होंने भारत को घेरने के लिए अपनी योजना बनाई कि चारों तरफ हम पोर्ट डेवलप करेंगे। बांग्लादेश से उन्होंने बात किया, श्रीलंका से बात किया, उन्होंने पाकिस्तान से बात किया। और उसके पीछे कारण यह था कि भारत का जो नीचे का पूरा हिस्सा है उसको एक ट्रायंगल से उसको बाईपास करे, सारा सिस्टम हम अपना करें। तो उन्होंने बलूचिस्तान में ग्वादर जो पोर्ट था अपना उन्होंने बनाया। बदले में भारत ने ईरान में चाबहार पोर्ट का निर्माण किया। तो ये आपस में एक कहिए कि चाइना और भारत की भी अपनी लड़ाई है जिसको कि पाकिस्तान और ईरान के माध्यम से लड़ा जा रहा है। एक रिंग ऑफ पर्ल जो भारत बना रहा है जी चाइना के को घेरने के लिए। भूपेन जी, अब हम बात करेंगे दूसरे मुद्दे पे जो कल ही एक खबर आई पाकिस्तान की मीडिया में कि टर्की द्वारा बनाए जा रहे 5th जनरेशन कान एयरक्राफ्ट जो है उसके कुछ पार्ट्स पाकिस्तान में बनेंगे। इसको लेके पाकिस्तान में एक बहुत उमंग और उत्साह का माहौल बना हुआ है। जी, ये कुछ ऐसी बात है कि मतलब जैसे लंगूर के हाथ में अंगूर मिल जाए तो उसको लेके खेलता रहता है जी। तो इस पे क्या विचार है आपके? पाकिस्तान में लगातार नकारात्मक माहौल चल रहे हैं। जब से वहां पर बाढ़ आई है उसके बाद से पाकिस्तान की जो स्थितियां हुई हैं, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, विदेश में कोई पूछने वाला बचा नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान के जो सहयोगी गिन चुन के बचे हुए हैं उसमें चाइना एक सहयोगी है और दूसरा सहयोगी आप बड़े सहयोगी के रूप में देखेंगे तो टर्की है। तो अब टर्की भी जब इस्लामिक मानसिकता के साथ यदि आगे बढ़ रहा है तो उसको जो सहयोग अगल बगल यूरोप में मिलता था वो सहयोग टर्की को समाप्त होता हुआ दिख रहा है। इसलिए उनका एक साथ आपस में आना एकदम नेचुरल है। और पाकिस्तान को क्या चाहिए? पाकिस्तान को भी भारत से अब लड़ना है। भारत लगातार जो स्थितियां पाकिस्तान के लिए बनाकर रखे हुए है, तो उस स्थिति में पाकिस्तान को लग रहा है कि यदि हमारे पास 5th जनरेशन फाइटर जेट यदि आ जाता है तो उससे दो फायदा होगा। एक तो क्या है कि आर्थिक रूप से काफी से पाकिस्तान को लाभ मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में लगातार पाकिस्तान की चर्चाओं को यदि देखिए तो वहां बहुत चर्चा तेज चली है कि भारत यदि मेक इन इंडिया कर सकता है तो पाकिस्तान में मेक इन पाकिस्तान क्यों नहीं हो सकता है।
और खासकर जब डिफेंस कॉरिडोर और डिफेंस की जो चीजें रसिया से समझौता करके जो बनाने के लिए भारत में स्कीम आई, इसकी पाकिस्तान मीडिया में बहुत जोर शोर से चर्चा है। तो उसी से संभवतः हमें लगता है कि पाकिस्तान ने प्रेरित होकर के टर्की से बातचीत किया कि कुछ पार्ट जो है हमें आप बनाने को दीजिए। सारे पार्ट नहीं बनेंगे, कुछ पार्ट अजरबैजान बनाएगा, कुछ पार्ट पाकिस्तान बनाएगा, कुछ पार्ट टर्की बनाएगा और उसका जो असेंबल होना है वो टर्की में होना है। अल्टीमेटली टर्की इसको बेचेगा और फाइनली इसका ऐसा कहा जा रहा है कि इसका एक प्राइमरी वर्जन जो है टर्की ने बना लिया है और संभवतः वो सार्वजनिक रूप से दिसंबर में इसको दुनिया के सामने पेश भी करने वाला है। भूपेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत के पास अभी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है जी, तो ऐसे में अगर पाकिस्तान के हाथ वो एयरक्राफ्ट लगते हैं, उनके पास ये ताकत आती है, तो क्या ये भारत के लिए एक खतरे की घंटी नहीं होगी? भारत के लिए निश्चित रूप से खतरे की घंटी है। भारत लगातार डिफेंस में जो देश के अंदर निर्माण हो सके उस पर कार्य कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो 5th जनरेशन की जो बात आप कर रहे हैं वो भारत के पास नहीं है। इसलिए भारत को तुरंत इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए जी। क्योंकि यदि 5th जनरेशन फाइटर जेट पाकिस्तान के पास आएगा, पाकिस्तान की स्थिति ये हो गई है कि उसके देश के लोग भूखों मरे, उसकी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी हो, एक मानसिक विकृत देश की स्थिति में पाकिस्तान है। तो हमें कई बार लगता है कि पाकिस्तान की स्थिति शायद लड़ने की नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति मानसिक रूप से विकृत होता है वो भीख मांगने के बाद भी लड़ने की तैयारी करता है। इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तैयारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। खासकर ये जो टर्की से पाकिस्तान का ये नया समझौता हुआ है और चिंताजनक बात इसलिए भी है क्योंकि जो टर्की मीडिया के दावा है उसके अनुसार दिसंबर में ही ये 5th जनरेशन फाइटर जेट ये लॉन्च करने जा रहे हैं। हाथ में लोटा मुंह में पान लेके रहेंगे पाकिस्तान, ये नारा है 1946 का, बंटवारे से ठीक पहले का। ये पाकिस्तान की मानसिकता है कि उनके पास खाने को अनाज ना हो मगर उनके पास हथियार होना चाहिए। आप सोचिए कि ये माइंड सेट किसका हो सकता है, ये मनोदशा कैसी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे हम आज बात कर रहे थे, आप देख रहे थे लोकरंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।